सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए हमारे मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है मेगासॉफ्ट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं मेगासॉफ्ट। ये जो देख रहा है मेगासॉफ्ट, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेगासॉफ्ट बिहार.gov.in। सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग मेगासॉफ्ट के ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022-25 फॉर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन, जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे जो रिजल्ट पब्लिक किया गया है 1/4/2021 टू 31/12/2024, इसके बीच में जितने भी रिजल्ट पब्लिकेशन किए गए हैं, जितने भी रिजल्ट आए हैं, उन्हीं छात्राओं का यहाँ पे आवेदन हो रहा है। उन्हीं छात्राओं के 50,000 की जो राशि है वो मिलेगा, उन्हीं लोगों का आवेदन होगा। उसके बाद या उसके पहले जिन लोगों का भी रिजल्ट पब्लिकेशन हुआ है, जिन लोगों का भी रिजल्ट आया है, उन लोगों को यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सिर्फ ये जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है इनके बीच में जिनका भी रिजल्ट आया है उन्हीं लोगों का यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप इन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान के चलिए कि 20-23 सेशन का जो यहाँ पे पार्ट 3 का रिजल्ट आया था वो यहाँ पे अप्रैल 2025 में आया था, तो इसी अप्रैल के महीने में आया था 2025 में। तो उन लोगों का आवेदन अभी नहीं है। आप लोगों को अगले नोटिफिकेशन के लिए वेट करना है या आप लोगों को यूनिवर्सिटी जा करके विजिट करना है कि आप लोगों का नाम कब आएगा, आप लोगों का आवेदन कब चालू होगा। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद रिजल्ट पब्लिकेशन बिटवीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का। सिंपली आप लोग को रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एक आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट। सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, आपके लिस्ट में नाम होगा उसको चेक कर लेना है कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तभी आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्च योर रिजल्ट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो मैं यहाँ पे जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना होता है। तो इस लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, आप जो भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हैं, सिंपली आप लोग को उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पूछेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या आपका जो भी मार्कशीट नंबर होगा, फाइनल ईयर का जो भी मार्कशीट नंबर होगा, उस इन दोनों में से किसी एक को फिल करना है। और फिल करने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल किया और यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और जस्ट वेट करूँगा, वेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट नॉट प्रेजेंट का यहाँ पे ऑप्शन शो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आप लोगों का जो रिजल्ट अवेलेबल रहेगा तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आप लोगों को मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, काइंडली विजिट योर यूनिवर्सिटी एंड गेट योर क्यूरी रिसॉल्व्ड, ओनली यूनिवर्सिटी कैन आंसर
ऑल योर क्यूरीज। तो अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो उस केस में आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जा करके जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है उनको ले करके यूनिवर्सिटी में जा करके विजिट करना है। देन आप लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम कब आएगा, और जो भी आपका रिजल्ट है उसका जो भी आपका आवेदन कब से चालू होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग यूनिवर्सिटी जाने के बाद पता चलेगा। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप लोग इस आवेदन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर आपका लिस्ट में यहाँ पे रिजल्ट नॉट प्रेजेंट दिखा रहा है, अगर यहाँ पे रिजल्ट अवेलेबल दिखाएगा तो उस केस में आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं जूम करूँगा। यहाँ पे आप लोगों को आना है, यहाँ स्टूडेंट का जो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आने के बाद कुछ टर्म एंड कंडीशन है, मैं यहाँ पे आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ जो भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, सिंपली आप लोग को इस चेक वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। तीनों चेक्स को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एक एक करके इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दूंगा। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो भी फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो, और आपका जो भी रेसिडेंस सर्टिफिकेट है यानी आपका जो भी निवास है, आप लोगों को स्कैन करके रख लेना है 400 KB से कम में, और यहाँ पे इन दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे जैसे मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देन क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना होता है। तो इस ड्रॉप डाउन मेनू में आप लोगों को क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे बिहार में, उनका लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से एक यूनिवर्सिटी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। देन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। उसके बाद से नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन मिलता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर का, या आपका जो भी इनरोल नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। और फिल करने के बाद यहाँ से डेट ऑफ रिजल्ट फिल करना है कि जिस भी डेट में आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ है उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। जो भी आप मोबाइल नंबर अपने यूनिवर्सिटी में या अपने कॉलेज में दिए हैं उस मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद से यहाँ पे इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। देन फिल करने के बाद सिंपली आप लोग को प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा, फिल करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ रिजल्ट और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जैसे मैंने कैप्चा फिल किया, तो फिल करने के बाद जैसे मैंने प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर और योर मार्कशीट नंबर आर नॉट इन द लिस्ट। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मार्कशीट है, ये जो है ये इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो फिल मैं किया हूँ वो 2020-23 सेशन का है। और यहाँ पे वो जो रिजल्ट है वो 31/12/2024 के बाद जो रिजल्ट आया है, इसीलिए इस लिस्ट में उस रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम नहीं है, उस कैंडिडेट का नाम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि आर नॉट इन द लिस्ट, तो ये लिस्ट में नाम नहीं है। तो अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं रहता है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप इस रजिस्ट्रेशन को नहीं कर सकते हैं, इस आवेदन को नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को वेट करना है अगले नोटिफिकेशन के लिए। तो अगला नोटिफिकेशन आएगा तब आप लोगों को अपने फिल फॉर्म जो है उसको फिल करना है। बाकी आप लोगों का एक मैं आपको ज़रूरी यहाँ पे बात बता दूँ कि आप जब भी इस आवेदन को करें तो आपके बैंक खाते से जो भी आपका आधार है वो डीबीटी होना चाहिए। अब आप लोगों का जो भी आधार है उसको डीबीटी करने के लिए आप लोग ऑनलाइन ही घर बैठे मोबाइल से डीबीटी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को करना है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस साइट पे जा करके आप लोग वहाँ पे आपका जो भी आधार है उसको डीबीटी कर सकते हैं। और वहाँ पे उसकी स्थिति भी देख सकते हैं कि आपका जो भी आधार है वो डीबीटी है या नहीं है। तो चलिए आप लोगों को मैं यहाँ पे डीबीटी करके बता देता हूँ कि आपका जो अपने आधार को अपने बैंक खाते से सीडेड करने के लिए या डीबीटी करने के लिए या उसकी आवेदन की स्थिति देखने के लिए या आपका जो भी आधार है आपके बैंक में किस खाते से डीबीटी है उसको जानने के लिए सिंपली आप लोगों को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। देन ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है NPCI। तो आप लोगों को चलिए हम यहाँ पे
NPCI, जैसे आप लोग इस पर सर्च करेंगे, देन सर्च करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा NPCI। सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा www.npci.org.in। सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू आवर न्यू वेबसाइट से सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग NPCI के नए वेबसाइट पे आ जाएंगे। जो भी NPCI का नए वेबसाइट लॉन्च हुआ है, सिंपली आप लोग को यहाँ पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे आने के बाद सिंपली ये जो 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद यहाँ से कस्टमर का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा कि भारत आधार सीडेड इनेबल बेसिड। सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद जस्ट वेट करेंगे, और वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पे आने के बाद आपके बैंक खाते से जो भी आधार DBT है उसको देखने के लिए सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आधार मैपेड स्टेटस। सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो भी आधार होगा उसको यहाँ पे फिल करना है। देन फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए जो भी मेरा आधार नंबर है मैं उसको यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मेरा आधार नंबर है मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। देन फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है उसको मैं फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद यहाँ से चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आधार से लिंकेड हमारा जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और इसी मोबाइल नंबर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP आया है, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे उस OTP को फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद सिंपली आप लोग को कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए जो OTP है उसको हम फिल कर लेते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी OTP आया है मैं उस OTP को यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। देन फिल करने के बाद मैं यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो भी हमारा आधार नंबर है वो जिस भी बैंक अकाउंट से यहाँ पे DBT है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर है शो हो जाएगा। यहाँ पे मैपिंग स्टेटस में इनेबल फॉर DBT, आपका जो भी आधार है वो इनेबल है DBT के लिए। और यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका आधार DBT है वो यहाँ पे बैंक का नाम शो हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट डेट ऑपरेटेड शो हो जाएगा कि जब भी आपका आधार जिस बैंक से DBT हुआ है वो लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बैंक में जो आपका आधार DBT है इस बैंक को चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ कि आप लोग उसको चेंज कैसे करेंगे। तो चेंज करने के लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे बैक आ जाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग बैक करेंगे तो लीव पेज हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग बैक आ जाएंगे। देन बैक आने के बाद सिंपली आप लोग को फिर से यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देन क्लिक करने के यहाँ पे कस्टमर का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आप लोग को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद उसके बाद से भारत आधार सीडिंग इनेबल का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आप लोग को इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। देन शो होने के बाद सिंपली यहाँ पे आधार सीडिंग, यहाँ पे आधार सीडिंग या डिसीडिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। देन फिल करने के बाद यहाँ से अपने सीडिंग करना चाहते हैं या डीसीडिंग करना चाहते हैं, उस केस में यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन को चूज कर लेना है कि आप लोग सीडिंग करना चाहते हैं या यहाँ पे डीसीडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों को बैंक सेलेक्ट करना होता है कि आप लोग जिस बैंक में भी सीडिंग करना चाहते हैं या जिस बैंक से डीसीडिंग करना चाहते हैं तो उस बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको अकाउंट नंबर जो है उसको फिल करना है। देन फिल करने के बाद यहाँ से कन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन दिया है उसको एक्सेप्ट करेंगे। देन एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली आप लोग को नीचे की तरफ आना है। ये जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए जो भी डिटेल्स है मैं यहाँ पे फिल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और हमारा जो भी आधार नंबर है उसको मैं यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मेरा आधार नंबर है मैं इसको यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। देन फिल करने के बाद मैं दूसरे बैंक में अपना आधार जो है यहाँ पे सीडिंग करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं सीडिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा। अगर मैं जिस बैंक में ओल्ड बैंक में मेरा जो भी पुराने बैंक में मेरा आधार सीडिंग था या डीबीटी था उसको हटाना चाहता था, तो अगर मैं हटाना चाहूँगा तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे डी सीडिंग वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो सिंपली मैं अपने दूसरे बैंक में यहाँ पे सीडिंग करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग दूसरे बैंक में सीडिंग करेंगे तो उस केस में भी आपका जो पुराना ओल्ड वाला जो बैंक से सीडिंग है आपका आधार वो यहाँ पे हट जाएगा, डीबीटी हट जाएगा, नए बैंक में आपका जो डीबीटी है वो जुट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे सीडिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ से सेलेक्ट बैंक वाले ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ से इस लिस्ट से जो भी मेरा बैंक है उस बैंक को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा बैंक यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपली इस लिस्ट से आप लोगों को स्क्रॉल करना है। मैं एसबीआई में करना चाहता हूँ, तो यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो जैसे मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से थ्री आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेश सीडिंग, क्या आप अपने बैंक खाते में फ्रेश आधार सीडिंग करना चाहते हैं या डीबीटी करना चाहते हैं, तो उस केस में पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। या सेकंड जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, तो सेकंड जो ऑप्शन है मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो सेम बैंक में जो है आपका जो है आधार डीबीटी हो जाएगा। और थर्ड जो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, तो पहले से आपका जो एक खाता था उस खाते में आपका जो आधार था वो डीबीटी था, उसको हटा करके आप लोगों को दूसरे खाते में आपका आधार जो है उसको डीबीटी करना चाहते हैं, तो उस केस में आप लोग को थर्ड जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फ्रेश सीडिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ जो अकाउंट नंबर का ऑप्शन हो रहा है सिंपली मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना जो भी है उसको मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी अकाउंट नंबर है मैं इसको भी यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा नीचे की तरफ, यहाँ पे जो भी मेरा कन्फर्म अकाउंट नंबर है उसको मैं यहाँ पे मैं फिल कर दिया हूँ। देन फिल करने के बाद ये जो टर्म एंड कंडीशन है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देन एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पे आने के बाद इस कैप्चा को मैं फिल कर दूँगा। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कैप्चा को मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ। देन फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया, सिंपली आप लोग को यहाँ पे रीड कर लेना है। देन रीड करने के बाद सिंपली आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आई एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक